दोस्तों तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को हल। ठीक है, इसके पहले मैंने 2 वीडियो करा रखा है जिसमें कि हमने एक वीडियो इंट्रोडक्शन का लिया है, एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन, और दूसरा जो वीडियो था उसमें मैंने 1 से 3 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कराया है। ठीक है, तो अगर उसको आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप कमेंट में जाइएगा और सबसे ऊपर वाले लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होता है। संकेत यहाँ पे दिया गया है कि यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि धनात्मक पूर्णांक जो है वो आपका x दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोई धनात्मक पूर्णांक 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लगाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यानी कि प्रमेय का। तो यहाँ पे लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं प्रमेय से। प्रमेय ऊपर लिखा गया है तो यहाँ पे भी प्रमेय से। ये क्या होता है, ये होता है आपका a बराबर BQ जोड़ R होता है। अब ये आपका a बराबर BQ जोड़ R है, इसको हम मान लेते हैं अभी समीकरण 1। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या पता चलता है, देखिए अगर आप यहाँ पे 3m देखें या 3q देखिए, 3q जो है अगर हम इस पे 3q+0 लिख दे तो ये क्या हो गया, 3 जो है b के जगह पर आ जा रहा है, q है, और ये 0 जो है r के जगह पर आ जा रहा है। ठीक है, तो ये बन गया। अगर यहाँ पे देखें तो 3 यहाँ पे b के जगह पर आ जा रहा है, q तो है ही, और 1 जो है r के जगह पर आ जा रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हम लिखेंगे क्या कि b बराबर क्या हो जाएगा, 3, b बराबर 3 हो जाएगा। तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर क्या क्या हो सकता है, तो r आपका हो सकता है 0, 1 और 2, क्योंकि r जो होता है रिमाइंडर होता है। ठीक है, शेषफल होता है, और शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। तो जब भाजक ही आपका 3 है, ये क्या है, भाजक है। ठीक है, तो जब भाजक ही 3 है तो शेषफल इससे हमेशा कम आएगा। तो हम मान लेते हैं कि 0 आ सकता है, 1 आ सकता है या 2 आ सकता है। अब क्या करते हैं कि अब r का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अब r का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब हम r बराबर फर्स्ट में 0 लेते हैं। तो जब r बराबर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा BQ, यानी कि b की जगह पर क्या हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा q, इसको थोड़ा अच्छा से लिखते हैं q, ठीक है, और +0 हो गया। अब फिर यहाँ से क्या कीजिएगा, a बराबर 3q हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि पूर्णांक का, यानी कि यहाँ पे हमने a पूर्णांक लिया है, a और b क्या था, पूर्णांक था, तो a यानी कि इसको हमें क्या करना है, वर्ग करना है। जैसे यहाँ पे देखिए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर हमें इसके रूप में ये लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a² बराबर 3q का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से a² बराबर, यहाँ पे क्या कीजिएगा कि 3 का स्क्वायर भी कीजिएगा, q का भी स्क्वायर कीजिएगा, क्योंकि दोनों गुना में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9q²। अब फिर आगे अगर आप बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a² बराबर, इसको हम चाहे 9 को तो 3 × 3 लिख सकते हैं, 3 × 3, और q² है तो इसको q²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 3q² जो है यहाँ पे हम लिखेंगे क्या
कि 3q² बराबर m रखने पर, यानी कि जहाँ पे 3q² है यहाँ पे क्या है 3q² है। अब इसके जगह पर हम क्या रखेंगे m रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा a² बराबर 3m। ठीक है, ये आपका आ गया। वर्ग करने पर क्या आ गया 3m आ गया। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, यही हमें दर्शाना है। तो एक तो हो गया आपका 3m। अब फिर हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे लिखेगा फिर r बराबर 1 रखने पर। ठीक है, r बराबर 1 रखने पर, तो r बराबर जब 1 रखेंगे समीकरण में तो ये क्या हो जाएगा a बराबर 3 और q प्लस 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, तो ये तो a² हो जाएगा बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होता है कि यहाँ से आप देखिएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए इन सभी को हम क्या मान लेते हैं, इसको इन सभी को a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b², ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि a² बराबर अब इसका स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर अगर हम देखें यहाँ पे 3q का स्क्वायर, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, चाहे रहने दीजिए, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं। तो 3q² हो जाएगा यानी कि a का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू यानी कि पॉइंट दे दिए तो इंटू हो गया। अब 3q यानी कि a हो गया 3q, फिर इंटू b क्या है 1 प्लस फिर 1 का स्क्वायर। ओके, अब फिर यहाँ से a² बराबर क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो 3 3 9 हो जाएगा और q² हो जाएगा यानी कि 9q²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9q² प्लस 2 तिहाई 6 गुने 1 6 और यहाँ पे हो जाएगा 6q। ठीक है, और प्लस में 1। ओके, अब फिर हम यहाँ से क्या करेंगे कि अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया a² बराबर 9q² प्लस 6q और प्लस 1, इतना मैंने लिख दिया। अब क्या करते हैं कि ये हो जाएगा a² बराबर, अब इन दोनों में से 3 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे क्या बच जाएगा 3q² और यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया 2q और ये हो जाएगा प्लस 1। अब क्या करेंगे, अब 3q² प्लस 2q बराबर m रखते हैं। ठीक है, ये आपका 3q² प्लस 2q के जगह पर m रखने पर, तो जब m रखने पर ये क्या हो जाएगा a² बराबर 3 और इस पूरे के जगह पर m रख दिया तो m हो जाएगा और प्लस 1, यानी कि a² बराबर 3m प्लस 1। यानी कि यहाँ पे जो बोल रहा था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, तो ये हमने दर्शा दिया। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या लिखेंगे कि यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का 1 के रूप का होता है। सिंपल यही लिखना है और ये हमारा हो गया, हमने दर्शा दिया। ओके, अब बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, जो कि सेम वैसा ही है 4 नंबर जैसा। इसमें क्या करना है, बस हमें क्यूब करना है यानी कि घन करना है। हमने अभी क्या किया, वर्ग किया और इसमें डायरेक्ट हमें क्या करना है, क्यूब करना है। तो चलिए इसको भी देखते हैं, तो इसका हल लिखते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे देखें तो लिख देंगे यहाँ पे कि धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे भी सेम लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक 3q नहीं 3 नहीं, यहाँ पे 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 9 दिया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9q, फिर 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, रूप का होता है।
कोई धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे कोई लगा लीजिए, कोई धनात्मक पूर्णांक 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप का होता है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये क्या होता है, a बराबर बी क्यू जोड़ आर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि b बराबर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, b बराबर क्या हो जाएगा 9, और r बराबर क्या क्या हो सकते हैं, और माना कि r बराबर क्या क्या हो सकता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहीं 8 होगा क्योंकि b से हमेशा छोटा होना चाहिए, तो ये आपका 8 तक हो गया। अब क्या करते हैं कि इन समीकरण में, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब इन r के मान को समीकरण 1 में रखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि r के मान को समीकरण 1 में, r के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब r के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब r बराबर फर्स्ट में क्या रखते हैं 1 रखते हैं, तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a बराबर b की जगह पर 9, q है तो q, और प्लस पहले क्या है यहाँ पे 0 रखेंगे। ठीक है, पहले r बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 9q प्लस 0, और यहाँ से हो जाएगा a बराबर 9q। अब दोनों तरफ घन करने पर यानी कि क्यूब करने पर, तो जब दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर 9q का क्यूब हो जाएगा। अब a क्यूब को a क्यूब ही लिखते हैं। अब 9 क्यूब को क्या लिख सकते हैं, तो अगर 9 को क्या 3 पे गुना करना है तो 9 गुने 9 गुने 9, और q को भी 3 पे गुना करना है, यानी कि अगर यहाँ पे समझे तो 9q बराबर क्या हो जाएगा 9 गुने 9 गुने 9, और फिर q गुने q गुने q। तो हम क्या करते हैं, इसमें से 9 एक अलग कर लेते हैं, फिर गुना, अब इन सभी को एक साथ कर लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा 9 9 81, और यहाँ पे 3 क्यूब है तो 3 क्यूब हो जाएगा, q का क्यूब। तो यहाँ पे हम चाहे इसको लिखने का तो 9 गुने 81 q का होल क्यूब लिख सकते हैं, नहीं q का क्यूब लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं कि 81 q का क्यूब बराबर m रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 9, और इनके जगह पर m रखने पर तो 9m हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये पूर्णांक हो गया a। अब इसका क्यूब करने पर क्या आ गया, 9m के रूप का आ गया। अब चलिए फिर दूसरा देखते हैं, r बराबर 1 रख कर। अब फिर क्या करेंगे कि r बराबर 1 रखने पर, तो r बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, तब आपका हो जाएगा a बराबर b के जगह पर 9 q हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ क्यूब करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अब दोनों तरफ घन करने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्यूब हो जाएगा और इधर भी 9q प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। अब क्या होता है कि देखिए ये पूरा क्या हो गया, a हो गया, और ये पूरा क्या हो गया, b हो गया, यानी a प्लस b का होल क्यूब बन गया। तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b का होल क्यूब, यही आपका होता है फार्मूला। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो a क्यूब हो जाएगा बराबर फिर 9q का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, यानी कि 9q का स्क्वायर इंटू b, तो b क्या हो जाएगा 1, फिर प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू 9q और इंटू b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब हो गया। ठीक है, अब यहाँ से a क्यूब बराबर, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको हम क्या करेंगे कि ये हो जाएगा आपका 9 क्यूब का क्यूब यानी कि 9 9 81 और गुना 9। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे करेंगे, ये हो गया 9 9 81 और गुने 9 कीजिएगा तो ये 9 9 8 72 यानी कि 729 हो जाएगा और क्यूब प्लस अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 9 9 81 तिहाई हो जाएगा, 81 तिहाई तो ये 3 8 24 यानी कि 243 क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस फिर यहाँ पे देखिए 3 9 27 और गुने 1 का स्क्वायर 1 तो 3 9 27 क्यूब हो जाएगा और प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ से निकाल ले क्या 81, ठीक है, यहाँ से हम निकालते हैं 9 अगर बाहर निकाल लेते हैं तो बस यहाँ से हम क्या करते हैं कि 9 बाहर निकालते हैं, इसमें से 9, इसमें से भी 9 कॉमन लेते हैं, इसमें से भी 9 कॉमन लेते हैं और इसमें से भी 9 कॉमन लेंगे। तो जब 9 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब बराबर 9 और यहाँ से हमने 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया 81 क्यूब प्लस यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, यानी कि 9 से भाग दे दीजिए तो 9 दूना 18 और ये क्या हो जाएगा 9 दूना 18 6 9 7 63 यानी कि यहाँ पे बच गया 27 प्लस यहाँ पे बच गया 3 क्यूब और यहाँ पे स्क्वायर और प्लस 1 आपका लास्ट में हो गया। अब क्या करते हैं कि इन सभी के बदले में m रखते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा राइटिंग का इशू है। तो इन सभी के बदले में हम क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि a क्यूब बराबर 9m प्लस 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जरा हम लोग देख लेते हैं कि ये तो 9m के रूप का हो गया, 9m प्लस 1 के रूप का हो गया। अब फिर हमें क्या करना है कि दर्शाना है 9m प्लस 8 के रूप का। तो चलिए उसके लिए हम फिर आगे बढ़ते हैं और फिर यहाँ पे हम रखते हैं, फिर क्या रखेंगे r बराबर यहाँ पे लेते हैं 2। ठीक है, 0 1 हो गया, अब 2 लेते हैं। अब जब 2 लेंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका a हो जाएगा, a बराबर b की जगह पर 9 q प्लस r की जगह पर 2। अब फिर दोनों तरफ क्यूब करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा, दोनों तरफ क्यूब करने पर, दोनों तरफ घन करने पर तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब और बराबर 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ पे भी सिंपल आपको फार्मूला लगाना है a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। पीछे मैंने इसको लिख रखा है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर अब 9 क्यू का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b यानी कि 3a स्क्वायर की जगह पर 9 क्यू का स्क्वायर इंटू b की जगह पर 2 हो जाएगा। फिर प्लस 3a की जगह पर हो जाएगा 9 क्यू और इंटू फिर b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब। ओके, यहाँ पे ज़रा फ्रेश लिखते हैं कि 2 का क्यूब हो गया। ठीक है, और फिर इसको आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर, फिर इसको अगर कैलकुलेशन आप कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 729 क्यू का क्यूब यानी कि 9 का क्यूब क्या हो जाता है 729 और क्यू का क्यूब हो जाएगा प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 क्यू का स्क्वायर यानी कि 9 क्यू का स्क्वायर कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 81 क्यू और फिर इसमें 2 से गुना करना है और 2 गुने 3, यहाँ पे 2 गुने 3 यानी 6 से डायरेक्ट इसमें गुना कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6 और 6 48 यानी कि 486 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 486 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस अब यहाँ पे देखिए तो 3 दूना यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो 4 3 12 और 12 9 108 क्यू हो जाएगा प्लस 2 का क्यूब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8। ओके, अब फिर आगे बढ़ते हैं और इसमें से फिर हम क्या करते हैं कि 9 कॉमन लेंगे, इस सभी में से 9 को कॉमन लेते हैं। तो जब इसमें से 9 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा 81, सॉरी यहाँ पे पहले 9 लिखना है, 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच गया 81 क्यूब, 9 से भाग दे दीजिए, जितना आएगा वहीं आपका हो जाएगा यहाँ पे प्लस फिर इसमें 9 से भाग दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 9 5 45 और 9 चौका 36 यानी कि 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे 9 का 9 और 12 क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे जो लास्ट में 8 है इसको 8 यहाँ पे लिख देते हैं। अब फिर क्या करते हैं कि इन सभी के जगह पर m रखते हैं, यानी कि इन सभी के जगह पर फिर m रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब बराबर 9m और प्लस 8। ठीक है, तो ये भी हमने क्या किया सिद्ध कर दिया, देखिए यहाँ पे 9m प्लस 8। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इसको लिख देते हैं लास्ट में हम क्या लिखेंगे
ज़रा देख लिया जाए। लास्ट में बस आपको लिख देना है, देखिए लास्ट में क्या लिखेगा, लास्ट में आपको लिखना है कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे क्या लिखते हैं, धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर 9m+1 या 9m+8 के रूप में लिखा जा सकता है, दैट्स इट। यहाँ इतना ही हमको क्या करना है, लिख देना है। और हमने क्या किया, सभी दर्शा दिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलेंगे हम लोग प्रश्नावली 1.2 में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इसका एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसके पिछले क्लास को देखना ना भूलिएगा, क्योंकि उसमें मैंने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को बहुत अच्छे से समझाया भी है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर।